कि मुझे एक्टिंग ही करना है, मुझे एक्टर ही बनना है। मुझे मतलब स्कूल में ड्रामा करना बहुत अच्छा लगता था। एक्टिंग में जी जब मैं इंग्लिश ड्रामा था जिसके अंदर जी। मुझे हालांकि लेडीज का कैरेक्टर मिला था, सीता का रोल किया था मैंने। उसके बारे में जैसे ताना मारते हैं कि ये क्या कर पाएगा आगे जा करके। टाइम मेरे को बेस्ट ऑफ एक्टर का अवार्ड मिला। फिर मैं रुका नहीं, 3 साल कंटिन्यू मुझे बेस्ट ऑफ एक्टर का अवार्ड मिला था। पहली पिक्चर मेरी जो रिलीज हो चुकी है इमरजेंसी में मैंने एक सरदार का कैरेक्टर निभाया था। नमस्कार साथियों, हमारे एक और नए एपिसोड में, धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे नए गेस्ट है राकेश देवासी पॉडकास्ट में श्याम देवासी। तो श्याम देवासी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो श्याम देवासी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या करते हैं और कहाँ से हैं। जी, मैं बोरंदा गांव से हूँ। बोरंदा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैं राजस्थानी लोक कलाकार, ज़्यादातर स्टेज प्रोग्राम करता हूँ। स्टेज प्रोग्राम में मैं डांस भी करता हूँ, एंकरिंग भी करता हूँ। साथ ही मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, तो मैंने एक्टिंग लाइन में भी काम किया है। राजस्थानी एल्बम्स में बहुत काम किया है मैंने। और अब हाल ही में मैं अपना खुद का एक बिजनेस भी कर रहा हूँ। साथ साथ में जो मेरा पैशन है उसको भी फॉलो कर रहा हूँ। तो श्याम देवासी, आप अपने बारे में बताएं कि आपने एक्टिंग का जो सफ़र शुरू किया, तो ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे एक्टिंग ही करना है, मुझे एक्टर ही बनना है। तो ये इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए आप। बिल्कुल जी। मुझे वैसे तो शुरू से ही, स्कूल टाइम से ही मुझे मतलब स्कूल में ड्रामा करना बहुत अच्छा लगता था। एक्टिंग में जब मैं प्रोग्राम में जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी होती है, उसमें देखता था कि यार ये बालक कितने अच्छे अच्छे मतलब बोल सकते, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ। तो मुझे भी मतलब ऐसा मन में आया। फिर हमारे गुरुजी ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने हमारे स्कूल टाइम में एक ड्रामा हुआ था, इंग्लिश ड्रामा था, जिसके अंदर मुझे हालांकि लेडीज का कैरेक्टर मिला था, सीता का रोल किया था मैंने। उस टाइम में पब्लिक इतनी मतलब मनमोहक हो गई थी कि एक लड़का होकर इतना लड़की का कैरेक्टर कैसे कर सकता है। तो उस टाइम से मुझे इतना मोटिवेट मिला, तब से मैं फिर रुका नहीं। उसके बाद में मैंने कॉलेज के अंदर मेरे एक मित्र है नवरत्न माली, जिनको बेस्ट ऑफ एक्टर का अवार्ड मिला था। तो मैंने कहा यार, इसको अगर बेस्ट ऑफ एक्टर का अवार्ड मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है। मेरे अंदर भी टैलेंट है, मैं भी इससे अच्छा बेहतर कर सकता हूँ। तो फिर मैंने कॉलेज के अंदर मैंने भी जब मेरी एंट्री हुई थी कॉलेज के अंदर, जब मैंने बीए शुरू किया था ब्यावर से, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर से, तब मैंने भी फर्स्ट टाइम ड्रामे में भाग लिया था। और उस टाइम पब्लिक लगभग 5000 पब्लिक आई थी। उस टाइम मैंने इतना मतलब पब्लिक का मनोरंजन करवाया था। जोक संजोग मुझे उस टाइम मतलब बेस्ट ऑफ एक्टर का अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन पब्लिक ने मुझे अवार्ड दे दिया था। तो मैं उस टाइम बहुत खुश हो गया था कि भी पब्लिक ने अगर मुझे अवार्ड दे दिया है तो मैं खुश हूँ। हो सकता है कि मेरे में कुछ कमी हुई तो मुझे मिला नहीं होगा। फिर मैंने संघर्ष करना, मतलब जो स्ट्रगल है उसको छोड़ा नहीं था। तो फिर नेक्स्ट टाइम बीए सेकेंड ईयर के अंदर मैंने वापस ड्रामे के अंदर भाग लिया और उस टाइम मेरे को बेस्ट ऑफ एक्टर का अवार्ड मिला। फिर मैं रुका नहीं, 3 साल कंटिन्यू मुझे बेस्ट ऑफ एक्टर का अवार्ड मिला था एसडी गवर्नमेंट कॉलेज से। तो फिर तो मैंने पीछे देखा ही नहीं, मुझे बहुत मोटिवेट मिला। गुरुजनों ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और फिर मैं सपने देखने लग गया कि मुझे बॉलीवुड में जाना है। हालांकि बॉलीवुड तक पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। फिर जैसे तैसे, हालांकि मेरा बैकग्राउंड भी, फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं। फिर भी मैंने स्ट्रगल नहीं छोड़ा, मेहनत करता गया। राजस्थान इंडस्ट्री में लगभग 100 एल्बम, राजस्थानी सॉन्ग एल्बम में काम किया। जैसे ही मैंने कुछ पैसे कमाए, फिर मैं मुंबई चला गया। मुंबई जाकर मैंने वहाँ पर बहुत सारे ऑडिशन दिए। फिर मैंने एज ए मतलब फिल्म में काम करने के लिए जूनियर आर्टिस्ट का काम किया। पहली पिक्चर मेरी जो रिलीज हो चुकी है इमरजेंसी में मैंने एक सरदार का कैरेक्टर निभाया था। जूनियर आर्टिस्ट का ही काम किया था मैंने उसमें। उसके बाद में वकालत नामा वेब सीरीज में भी किया। ऐसे ऐसे करता रहा। फिर मेरे फैमिली प्रॉब्लम की वजह से फिर मैंने वापस में मुंबई छोड़ के गाँव आ गया था। और
ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, फैमिली प्रॉब्लम है, तब तक कुछ सुधार हो जाए, उसके बाद में मैं वापस आगे का सफर जारी रखूंगा। अभी भी मेहनत जारी है, ऐसी बात नहीं है, साथ साथ में अपना धंधा भी कर रहे हैं, भगवान की कृपा से सब बढ़िया है जी। जी, आपका जो लाइव स्टेज प्रोग्राम होता है, तो शुरुआत में फर्स्ट लाइव प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पर आपने प्रोग्राम किया होगा, क्योंकि शुरुआत में तो आप फेमस नहीं होंगे, और गांव वाले आपके बारे में क्या सोचते होंगे कि ये क्या करता है, डांस करता है, नाचता है, क्या करता है, इससे क्या होगा। और माता पिता भी आपके बारे में वो तो अच्छा ही सोचते होंगे, लेकिन जो लोग उनको बोलते थे एक तरह से, जैसे मान लो कहते हैं जो बच्चा कोई शुरुआत में अगर संघर्ष करता है तो लोग उसके बारे में जैसे ताना मारते हैं कि ये क्या कर पाएगा आगे जा करके। और इस टाइम पे आप काफ़ी फेमस भी हो चुके हैं, तो लोगों का पहले का रिएक्शन और आज के रिएक्शन में क्या फ़र्क है, उसके बारे में बताइए। पहले के रिएक्शन और आज के रिएक्शन में रात और दिन का फर्क है। शुरुआत में मुझे स्टेज प्रोग्राम में तो सब मुझे अच्छा ही बोले थे कि स्टेज प्रोग्राम में तो मेरे को मतलब शुरुआत से ही मतलब स्टेज का तो जो अनुभव था उस वजह से मेरे को मतलब कभी ऐसा एक भी शो नहीं गया जो मेरा खराब हो, लेकिन सब अच्छा ही गया। और ऑडियंस अगर खुश हो जाती तो मैं खुद अपने आप में खुश हो जाता था कि मेरा रिजल्ट अच्छा है। रही बात मम्मी पापा की, मम्मी पापा तो शुरुआत में भी बोलते थे कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पढ़ाई कर लेनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तरफ मेरी शुरुआत से इंटरेस्ट नहीं था। ओनली आर्मी के लिए मैंने एक दो बार ट्राई किया था, लेकिन नहीं हो पाया था। फिर जिसमें मेरा रुचि थी उसी में मैंने कहा काम करना चाहिए, तो मैं उसी लाइन में लगा रहा और धीरे धीरे काम करता रहा। मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी, पापा डांटते भी थे, लेकिन सफर को नहीं रोका। देन उसके बाद में परिस्थितियां बहुत खराब आ गई थी कि मुझे उस लाइन को छोड़ना पड़ा। जी सर। तो सर आपने लाइव स्टेज प्रोग्राम किए हैं, तो बड़े बड़े स्टार के साथ आपको मौका भी मिला होगा उनके साथ में प्रोग्राम करने का, तो ऐसे बड़े बड़े स्टार हैं, उनके आप नाम बताइए कि किन के साथ आपने काम किया है। राजस्थानी इंडस्ट्री में मैं बताऊं तो जैसे कि मैंने सॉन्ग एल्बम में काम किया था, अपने सोनल जी राय का है, उसके साथ भी मैंने सॉन्ग एल्बम 4-5 सॉन्ग एल्बम में काम किया है। आशा प्रजापति जी है, उनके साथ भी काम किया है। टीना प्रजापति है, उनके साथ भी काम किया है। और बहुत से इधर हमारे भीलवाड़ा साइड के आर्टिस्ट थे, उनके साथ मैंने काम किया था। मुंबई आप गए पहली बार, तो वो मुंबई आपके लिए एक अनजान शहर है, तो वहाँ पर किस तरीके से, किसके जरिए गए आप? एक तरह से कोई ना कोई दोस्त होगा तो वो ले गया होगा आपको, तो उसके बारे में बताइए। और पहली बार वहाँ गए मुंबई में, तो वहाँ का वातावरण और आप का जो वहाँ पर रहना और लोगों से मिलना, वो कैसा रहा, संघर्ष भरा, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। शुरुआत में तो मेरे एक मित्र थे किशोर जी देवासी करके, आनाव गांव के थे। वो मतलब मुंबई में कपड़ा की शॉप में काम करते थे। तो उस टाइम मैंने उनको बोला कि भाई मुझे मुंबई आना है और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मैं आपके पास आ रहा हूँ मिलने के लिए। तो मैं सीधा उनके पास चला गया। 1-2 दिन तो वो उन्होंने मुझे रखा। फिर वो भी बेचारा जॉब करता था, तो मैंने कहा मेरी वजह से कहीं इसके कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उसके भाई ने फिर प्रकाश जी ने मेरे को एक कम पैसे में एक रूम और खाने की व्यवस्था करवा दी थी। तो मैंने कहा भाई चलो अच्छी बात है। मुंबई जैसी सिटी के अंदर 5,000 रुपये में रहना खाना भी उस टाइम मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा कि आज के जमाने में भी कम से कम 15-20 हजार रुपये खर्चा लगता है। रूम का रेंट का 15 से 20 हजार लगता है, तो मेरे को तो 5,000 में खाना प्लस रहना भी मिल रहा था। रहने के लिए इतनी सुविधा नहीं थी, मैं उनके साथ एडजस्ट हो गया था, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, प्लस पॉइंट था। फिर मैंने कहा अभी चलो खाने पीने रहने की व्यवस्था हो गई, तो अब तो अपने को रुकना नहीं चाहिए। तो फिर मैं डेली आराम नगर जाता था, अंधेरी में आराम नगर पार्ट 1 में जाता था, पार्ट 2 में भी जाता था, जहाँ पर ज़्यादातर फिल्म की ऑडिशन होता था। मैं डेली एक दिन भी रुकता नहीं था, हमेशा वहाँ जाता था। फिर मुझे नए नए दोस्त बने, वहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात भी हुई। फिर मैंने मतलब इस प्रकार से ऑडिशन दे कर के आगे बढ़ा।
सर जैसे कोई व्यक्ति एक्टर बनना चाहे जी। तो वो कैसे बने, उसको आप अपने बारे में जो अपना जो संघर्ष है, और आपने जो वेब सीरीज में काम किया जी। और कई गानों में काम किया, जी। और जो इमरजेंसी फिल्म भी बता रहे हैं आप, उसमें भी काम किया आपने, जी। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहे इस लाइन में जी। तो वो कैसे जाए, कैसे बने एक्टर, उसके बारे में आप बताइए। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप मुंबई जाइए, नहीं तो मतलब बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही मैं तो यही कहूँगा, अगर आप बॉम्बे जाओगे तो मतलब ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे को तो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि कॉलेज टाइम से मैंने बहुत से ड्रामों में काम किया, तो मैंने समझा कि मेरे लिए ये ट्रेनिंग है। क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके अपना ट्रेनिंग ले सकूं। और मेरा तो कहना उनसे यही है कि अगर आप ट्रेनिंग का पैसा नहीं दे सकते तो लाइव भी यूट्यूब के माध्यम से आप एक्टिंग सीख के फिर मुंबई जाइए और ऑडिशन दीजिए। काम 100% मिलता है, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं मिलता, काम आपको 100% मिलेगा। अगर आपके अंदर मेहनत और जुनून है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। सर आपके नए प्रोजेक्ट कौन से आने वाले हैं, और अभी फिलहाल किस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, और अभी आप लाइव प्रोग्राम करते हैं तो वो एक महीने में कितने प्रोग्राम करते हैं, उसके बारे में बताइए। फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहूँगी, पिछले 3 साल से मेरे यूट्यूब पे मेरे कोई भी वीडियोस नहीं आया है, ठीक है। मैं ओनली जो मुझे प्यार से बुलाते हैं लाइव शो के अंदर, चाहे जागरण का कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी शुभ कार्यक्रम हो जिसमें मुझे बुलाते हैं, मैं खुशी खुशी जाता हूं और उस प्रोग्राम के अंदर जो भी मेरा फीस होती है वो मुझे देते हैं। और रही बात अभी नया प्रोजेक्ट में मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने खुद के बिजनेस पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने को कुछ न कुछ करना पड़ता है। साथ ही गुजारा चलाने के लिए तो धंधा काम मतलब बहुत जरूरी है। इसके बाद में भी ये सब काम हो सकता है, मतलब स्ट्रगल चालू है। ये बात नहीं कि मैंने स्ट्रगल को रोक दिया है, मेरी पैशन है उसको मैं साथ साथ में फॉलो कर रहा हूँ। तो सर आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। और सभी ऑडियंस से भी मेरा यही निवेदन है कि आप राकेश देवासी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपने समाज के इसी प्रकार से सितारे स्टार के सबके साथ पॉडकास्ट से आपको रूबरू कराएंगे। और भाई को सपोर्ट करें, मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस लायक समझा, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरा पहले भी बहुत बार इंटरव्यू लिया और आज भी लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। श्याम देवासी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, श्याम देवासी ने भी बोल दिया है सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो आप जाइए और नीचे सब्सक्राइब का बटन है और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए राकेश देवासी पॉडकास्ट चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करिए श्याम देवासी के लिए, और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और श्याम देवासी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में आए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।